डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना जी? बहुत अच्छे होंगे, मज़े में हैं, है ना? पूरी तैयारी भी आप लोग कर रहे हो, अच्छे से तैयारी चल रही है ना? तो तैयारी चल रही है बाबू, तो उसको ही आगे हम लोग को बढ़ाना है ना? बढ़ाना है तो बढ़ाना है, क्या करना है? अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी अच्छे से जब करनी है तो उसमें वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ी भूमिका होगा। ठीक है, बहुत बड़ा भूमिका होगा, सॉरी। ठीक है, तो उस भूमिका को मेंटेन करना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि उस वर्ड मीनिंग पर मेरा कमांड हो जाए, तो उस कमांड को मैं करने के लिए ही हमने साइनोनिम्स का ये सीरीज चलाया है बाबू। ये अभी प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आगे के समय में रूट वर्ड जो होता है ना बाबू, रूट वर्ड, ठीक है ना, ये रूट वर्ड की सहायता से बहुत सारे वर्ड मीनिंग को आपको हम सिखाएंगे। ठीक है ना? बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है। लेकिन हम एक बात बोल देते हैं, जो विद्यार्थी CHSL करना चाहता है, ठीक है, क्लियर, या MTS करना चाहता है, ठीक है, उनके लिए, या CGL का प्री देना चाहता है, ठीक है, उनके लिए ये मेरा जो साइनों का सीरीज चल रहा है ना, यही काफ़ी है। लेकिन हम सोचते हैं कि यदि मेंस पोर्शन आता है हमारा, क्लियर, तो वहाँ पर तो हमको कुछ नए शब्दों को भी सीखना होगा। तो नए शब्दों को सीखना है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे क्या? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या होगा हमारा बाबू? नेक्स्ट ये होगा कि अब हम लोग वर्ड मीनिंग के तरफ जाते हैं। तो आज देखिएगा, पहला टर्म आया है बाबू सेसेशन, माने होता है विराम। क्या होता है? विराम। ठीक है ना? चलिए, विराम माने क्या होता है बाबू? हिंदी भाषा में ही जब हम इसको बोलते हैं तो रुकना। लेकिन एक कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, गाना सुने हैं ना? रुक जाना नहीं तू कभी हार के, है ना? तो वो रुकना नहीं है ना? हम लोग को आगे बढ़ना है ना बाबू? तो सेसेशन के लिए साइनो आपके पास क्या हो जाएगा बाबू? स्टॉप, है ना? फिनिश, क्लियर, है ना? ये देखिए, दोनों इसके साइनो हो गए। इसके अलावा एंड करना आपका साइनो माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंड हुआ, जो साइनो हुआ। इसके अलावा आपके पास स्टार्ट था। स्टार्ट माने क्या होता है बाबू? शुरू करना। पॉज माने थोड़े समय के लिए रुकना। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। एंड का मतलब हुआ कि रुक जाना है, और पॉज माने थोड़े समय के लिए रुकना है, और रिज्यूम माने फिर से चालू कर देना है। तो आपका एंड हुआ जो साइनो हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा बाबू, आपके पास है क्रूसेड। क्रूसेड मतलब क्या होता है बाबू? क्रूसेड मतलब होता है जिहाद, है ना? जो आजकल चंद लोग जो हैं, है ना, अपना कौम बनाकर क्या कर रहे हैं? जिहाद करते हैं। न जाने किस चीज़ की चाहत रखते हैं। इन चंद लोगों की वजह से पूरी आबादी है जो शक के घेरे में चली आती है। ठीक है ना? तो कृपया करके इन जिहादियों से दूर रहें। जब जिंदगी बेहतर चल रही है तो इतना धर्म के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये जिहाद और ये चीज़ें बेकार हैं, है ना? इस जिहाद को आप साइनो देना चाहोगी तो क्या हो जाएगा बाबू? होली वार हो जाएगा, कैंपेनिंग हो जाएगा, है ना? बात समझ रहे हैं ना? ये देखिए, इसके साइनो कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो कैंपेनिंग हुआ, ये साइनो हो गया। फ्लैटेन में सपाट, क्लियर। एंग्री माने गुस्सा होना, ठीक है ना? क्रिटिकल माने क्या हो गया बाबू? नाजुक। तो आपका कैंपेन है जो साइनो हुआ। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसर्ट, ठीक है ना? कंसर्ट माने होता है, देखिएगा, ऐसे कंसर्ट मतलब जानते हैं, सम्मेलन भी होता है ना? सम्मेलन भी होता है ना? कंसर्ट मतलब सम्मेलन भी होता है। साफ साफ लिख देते हैं, कंसर्ट मतलब सम्मेलन होता है। क्लियर? ऐसे हम लोग इसको मिलन भी कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो जनरली हम लोग ये मिलन को ही सम्मेलन कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कंसर्ट कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग कंपेनियन कह देंगे, है ना?
जो दो लोगों का मिलन होता है उसे हम लोग कंपेनियन कहते हैं। यदि पति पत्नी का मिलन हुआ तो उसे हम लोग स्पॉस कहते हैं, है ना। ठीक है। इसके अलावा ये देखिएगा, हमारे सामने पत्नी जब बात हुई है तो पार्टनर का बात हो गया, क्लियर है ना। इसके अलावा देखिएगा कॉन्वॉय किए हुए थे, गाइड किया हुआ था। गाइड माने आप तो समझते हो बाबू, किसी को मार्गदर्शन देना, प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना, क्लियर है ना। तो आपका साइनो क्या हुआ, पार्टनर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आ गया आ गया आ गया, है ना, चिस्टाइज। ठीक है, हमारे सामने आ गया है चिस्टाइज, क्लियर। मतलब क्या होता है बाबू, बोलिएगा। इसका मतलब क्या होता है, अब पिछला वाला हुआ है ना जी। चिस्टाइज मतलब होता है दंड देना, है ना, दंड देना। देखिएगा चिस्टाइज मतलब हो गया दंड देना, है ना। ये देखिएगा आपके पास टर्म है दंड देना, क्लियर। तो हम इसको करते हैं साइनो कुछ स्क्रेच। देखिएगा ये आपका साइनो हो गया, है ना, स्क्रेच, क्लियर। रिप्रेमेंट भी हो जाएगा ना, ये तो बार बार टर्म पूछा गया है बाबू, है ना। ये देखिएगा बार बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू की भी हो जाएगा इसका साइनो। और आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिएगा अपग्रेड मतलब ही होता है सजा देना, पनिश करना, ठीक है, दंड देना, क्लियर। इसके अलावा मॉनिटर करना था, संचालन करना, चेस करना माने पीछा करना, प्रेज माने क्या होता है बाबू, प्रशंसा करना, एडमिरेशन करना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, कंप्लेसेंट। ये देखिए हमारा टर्म आया है नेक्स्ट। कंप्लेसेंट मतलब होता है जो व्यक्ति असावधान है, केयरलेस है ना, मैंने ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसे हम लोग कंप्लेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा इसके लिए आपके पास साइनो बहुत सारे हैं। जैसे हो जाएगा कंफर्टेबल, है ना, दम कोई टेंशन नहीं है भाई, दम सब आराम की मुद्रा में है, तो हम कंफर्टेबल कर लेंगे, क्लियर है। इसके अलावा आपके पास डोसाइल हो जाएगा, कंटेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने से फिर वो उसके पढ़ने का मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। इसके अलावा देखिएगा आपके पास साइनो इसमें दिया हुआ भी था, सेटिस्फाइड मतलब आप एकदम फिक्स हो गए भाई, अब हमको टेंशन नहीं है, एकदम केयरलेस रह के जीना है, क्योंकि ज़िंदगी का जितना काम करना था हमने कर दिया, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है, ठीक है। इसके कंफ्यूज था, कंफ्यूज मतलब समझते हो ना आप बाबू, ठीक है। वैसा पर्सन जो हमेशा डायलेमा की परिस्थिति में रहता है ना, जो उधेड़बुन में हमेशा रहता है, उसे हम लोग कंफ्यूज कहते हैं, क्लियर। विटी है ना। विटी मतलब क्या हो जाता है बाबू, तेज बुद्धिमान व्यक्तियों को हम लोग विटी कहेंगे। इसको हम लोग सेगेसियस कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। इसके अलावा तो रिकमेंड करना, किसी को बताना, ठीक है ना। और सेटिस्फाइड तो आपका हो ही गया, तो ये साइनो आपका है बाबू। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब क्या होता है बाबू, तो देखिएगा कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान लगाना, क्लियर, अनुमान लगाना। ये देखिए अनुमान लगाना है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं बाबू, आप सपोज कर लो, ठीक है, मान के देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इमेजिन करके देख लो, इमेजिन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेकुलेशन दिखा दो, है ना, स्पेकुलेशन भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा साइनों के तौर पर जो आपके टर्म दिए गए हैं वो क्या हो जाएगा बाबू, गेस करना माने अनुमान लगाना, क्लियर। तो देखिए हमारे पास कंजेक्चर के 4 वर्ड मीनिंग आ गए, क्लियर। इसके अलावा देखिए दिया गया था बाबू ट्रूथ मतलब क्या होता है, सत्य। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉइस मतलब होता है पूर्वाग्रह, इसके लिए हम लोग डिफ्लेक्शन टर्म यूज कर सकते हैं या इंट टर्म यूज कर सकते हैं, क्लियर है ना। पूर्वाग्रह क्या बाबू, पूर्वाग्रह माने पहले से ही आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, तो वो पूर्वाग्रह है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, आ गया आ गया आ गया, क्लियर। क्या आ गया, कंपनसेट करने का मौका आ गया भाई, है ना।
कंपेंसेट करने का भाई, कंपेंसेशन आप लोग को भी करना पड़ेगा। मैं भी एन देशमुख, है ना, जब इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना, तो आप लोग को भी चाहिए कि आप क्या करो, कंपेंसेट करो। वो कंपेंसेशन क्या होगा, लाइक करो, आप शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, जितने भी मित्र जुड़ते हैं उन सबको ये करवाओ, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को दबाए रखो बाबू, ठीक है ना। बेल आइकन को दबाए रखने से क्या हो जाता है ना कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको आसानी से चला जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या हमारा अगला टर्म जो है वो क्या है, कंपेंसेट करना, है ना। कंपेंसेट करना मन होता है वास्तव में कहिएगा तो भरपाई करना। क्या बाबू, कंपेंसेट करना का मतलब वास्तव में क्या हो जाता है बाबू, भरपाई करना। क्लियर, देखिएगा इसके लिए आपके पास जो साइनो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, वो रिक्विट करना, एटोन करना। क्या देखिएगा, रिक्विट करना, एटोन करना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिम्यूनरेट करना, क्या, ये देखिए। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को दिया गया था क्या, मेकअप फॉर, है ना, क्या, मेकअप फॉर चलिए तो आपके पास मेकअप फॉर रिजर्व हो जाएगा। कंपाइल मैंने ढेर लगाना, रिजल्ट यानी परिणाम होना। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। चलिए अरे देखिएगा, क्यूरियस मतलब क्या होता है बाबू, इच्छुक, है ना। इनक्विजिटिव क्या हो जाएगा ना, इनक्विजिटिव होना, ठीक है ना, इच्छुक होना। इसके अलावा आपके पास साइनो क्या हो सकते थे बाबू, बताइएगा। इंक्वायरिंग हो सकता था कि नहीं, इंक्वायरिंग हो सकता था कि नहीं, बताइएगा, है ना। ये देखिए, क्यूरिंग हो सकता था कि नहीं। क्लियर, जो जानने के लिए उत्सुक होता है, ये दोनों हो सकता था, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता था बाबू, क्वेश्चनिंग हो सकता था, है ना। ये सभी आपके साइनो हो जाते। क्लियर, इसके अलावा दिया था डाउटफुल, जो सस्पिशन में रहता है, हमेशा शक के घेरे में रहता है। सैड है ना, मौन हो गया। और सस्पिशस दोनों देखिए एक दूसरे का साइनो हो गया। क्या हो गया बाबू, है ना, शक के घेरे में होना, आशंकित होना, शक के घेरे में होना, ये देखिएगा अंडर सस्पेक्शन, ठीक है। और डाउटफुल का मतलब है खुद में ही शक है, ठीक है, तो इसको हम लोग डाउटफुल कहते हैं। क्लियर, चलिए बाबू, हमारा क्यूरियस हो गया है। अगला टर्म है जो हमारे सामने, कैंडिड है, ठीक है ना। कैंडिड मतलब क्या होता है बाबू, कैंडिड मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो सरल विचारधाराओं वाला है, ठीक है ना, या फिर हम उसको कहते हैं निष्कपट है, ठीक है, तो उससे हम लोग कैंडिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कैंडिड कहते हैं। क्लियर है ना। तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, सिंसियर। क्या हो जाएगा बाबू, सिंसियर। इंजीनियस भी हो जाएगा, क्लियर। और स्पोकन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, और स्पोकन भी हो जाएगा। ये सभी आपके साइनो हो गए, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आपके पास टर्म क्या हो सकता था, बताइएगा। आपके पास टर्म क्या हो सकता था, इतने सारे आप देख लिए। तो ये दो दो टर्म आया है हमारे सामने। कैंडिडेट दो बार, यानी पीछे परीक्षाओं में दो बार इस टर्म को पूछा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रैंक हो जाएगा। फियरलेस हो गया कि जो किसी से नहीं डरता हो। क्वाइट मैंने बिल्कुल। और एबल मैंने यहाँ शांति के सेंस में भी है। एबल मैंने योग्य की बात हुई। ग्रीडी मतलब क्या हो गया बाबू, लोभी। क्लियर, ऑनेस्ट मैंने ईमानदार, डिसऑनेस्ट मैंने बेईमान, और सेक्रेटरी मैंने जो छिपाए रखता है। तो इस समय में कैंडिडेट का ये हो जाएगा, और इसके लिए कैंडिडेट का फ्रैंक हो जाएगा। यानी दोनों वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए आ गया आ गया आ गया आ गया, है ना जी, आ गया ना। क्या आया बाबू, आया कि कैसे हम लोग को एसएससी की
2021 में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, है ना, एसएससी की 2021 में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए तैयार हो जाना है। क्या बाबू? उसके लिए तैयार हो जाना है कि किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हमसे ना छूटें, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, ये देखो ये सभी हो गए। ठीक है, इन सभी एग्जामिनेशन को आपको पास करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिएगा, हमारे सामने आया है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या होता है बाबू, बताइएगा आप? विश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। जो आपके विश्वसनीय सूत्र हैं, लोग हैं, यानी बिलीवेबल लोग हैं, है ना, जिन पर विश्वास किया जाता है उसे हम लोग बिलीवेबल कहते हैं, क्रेडिबल कहते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म हो जाएंगे, रिलायबल, है ना। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, क्लियर। इसके अलावा ट्रस्टवर्दी भी कर सकते हैं, है ना, ट्रस्टवर्दी। ये देखो आप, ये देखो आप, क्लियर है। टेनेबल, ये देखिए टेनेबल, ये भी हो जाएगा आपका, क्लियर है ना। तो ये सभी जो हैं साइनो हुए इसके, क्लियर। इसके अलावा सीरियस माने जो गंभीर है ना। 4 में एकदम प्यारा सा वर्दी था टर्म, ठीक है। माने गुणवान व्यक्तियों को हम लोग वर्दी पर्सन कहते हैं, क्लियर है ना। ये क्या होता है, गुणवान वर्चुअस पर्सन जो होते हैं ना, जिसको हम लोग वर्चुअस भी कहते हैं, माने सहानुभूति या गुण से भरे हुए लोगों को हम लोग वर्चुअस कहते हैं, तो वर्दी उसका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कमेंसुरेट था बाबू हमारे सामने। कमेंसुरेट मतलब क्या होता है बाबू, उपयुक्त या प्रचुर या पर्याप्त, क्लियर। हम डायरेक्ट कहें तो इसका साइनो क्या हो जाएगा बाबू, उपयुक्त हो जाएगा, क्लियर। यानी जो नम एप्रोप्रिएट है, क्लियर है ना, तो एप्रोप्रिएट इसका साइनो हो जाएगा ना, क्लियर। ये देखो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एडिक्वेट, है ना। एडिक्वेट मतलब जितना हमको चाहिए उतना है, प्रचुरता में है, क्लियर है ना। एडुकेट हो गया आपका, क्लियर। इसके अलावा इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, माने जितना ज़रूरत है उतना ही डालिए भाई, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। इसके हम लोग अलावा में देखिएगा, रेशनल है जो न्याय संगत है, अप्रोक्सीमेट मतलब होता है लगभग के सेंस में, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रीजनेबल होना, मतलब कारण बनना, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रोपोर्शनेट साइन हो गया बाबू। नेक्स्ट देखिएगा, कोर्स मतलब होता है टेढ़ा मेरा, रफ, है ना। इसको हम लोग रफ कहेंगे तो बेस्ट इसका साइन होता है, ठीक है, रफ, क्लियर है ना। इसके अलावा हम लोग कोर्स के लिए बहुत सारे टर्म यूज कर सकते थे बाबू, जैसे अनपॉलिश्ड, क्या यूज कर सकते थे, अनपॉलिश्ड, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम लोग अनरिफाइंड भी यूज कर सकते थे, क्या हो जाएगा, अनरिफाइंड मतलब जो है अभी तक क्लियरेंस नहीं लिया है, खुरदुरा है, उन सभी को हम लोग कोर्स कहते हैं। पाथ मैंने रास्ता हो गया, डिफिकल्ट मैंने परेशानी, डिफरेंट मैंने निश्चित, आपका रफ हुआ जो साइनो हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, आ गया आ गया आ गया, क्या आ गया देख लिए ना हमारे सामने, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आ गया। फिर से एक बार कोर्स आया हम लोग के सामने लगता है ना। तो कोर्स का तो आप कर लिए थे, रफ, ठीक है ना। ग्रेन माने क्या होता है बाबू, अनाज। ट्रेनिंग माने क्या होता है, प्रशिक्षण। एकेडमिक मतलब समझते हैं ना, जो आप पुरानी शिक्षा मीटर प्राप्त करते हो जहाँ से, उसे हम लोग एकेडमिक कहते हैं, क्लियर। तो आपका साइन हो गया रफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए, क्लैंडस्टीन मतलब क्या होता है बाबू, क्लैंडस्टीन मतलब होता है गुप्त, गोपनीय, है ना। नाम आप छिपाए रखना चाहते हैं, जो सीक्रेट है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, गोपनीय कहते हैं, क्लियर है ना। है, इसके लिए साइनो क्या क्या हो सकता है बाबू, छिपा हुआ है तो हिडन हो जाएगा ना, या कॉन्सील्ड हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, तो ये देखिए आपके साइनो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा देखिएगा, आपके पास जो टर्म है
वो क्या हो सकते हैं, दिए गए हैं फैमिली माने परिवार, छूना जरूरी, डेंजरस होने, खतरनाक। ठीक है, तो आपका सीक्रेट साइनो है। चलिए अगला देखिएगा बाबू, कॉम्पिटेंट। अगला वर्ड मीनिंग आया है हमारे सामने, कॉम्पिटेंट मतलब होता है सुयोग। अब देखिए यहीं पर वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा ना, वो क्या हो जाएगा, सुटेबल होगा कि नहीं होगा। कॉम्पिटेंट का सुटेबल भी हो जाएगा, इफिशिएंट भी हो जाएगा। लेकिन देखिए सुटेबल और इफिशिएंट दो अलग अलग टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर सुयोग्य से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है, ठीक है ना, जो अपने आप में क्या है बाबू, प्रोफिशिएंट है, स्किल्ड है, क्या है, प्रोफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर, इफिशिएंट है ना, क्लियर, या अपने आप में एडेप्ट है, ये वाला एडेप्ट, क्लियर। मतलब जो लोग दक्ष होते हैं ना अपने कार्य में, ठीक है ना, उसे ही हम लोग कॉम्पिटेंट कहते हैं। यानी एफिशिएंट साइनो हुआ। सुटेबल मतलब होता है जो वो जरूरी है, योग्य इसको कहते हैं। इंटेलिजेंट हो गया विद्वान, ठीक है। इरुडाइट पर्सन जिनको हम लोग कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड मतलब समझते हैं जिनके पास अनुभव हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, हमारे सामने दिया गया था केयर, मतलब होता है, केयर मतलब समझते हैं ना, केयर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना। केयर मतलब होता है ध्यान रखना। इसके लिए आपके पास साइनो हो जाता है बाबू, तो क्या करते हैं आप, वॉच ओवर करना, क्लियर। इसके अलावा टेंशन, या किसी का जो आप प्रोटेक्शन करते हो, तो ये सभी केयर ही कहलाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर इसके लिए साइनो जो आपको यहाँ दिया गया था वो कंसर्न, माने किसी के प्रति कंसर्न होना, ठीक है, मतलब सीरियस होना, ठीक है। तो ये देखिए आपका कंसर्न हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रेस होने तनाव, प्रेशर होने क्या होता है दबाव, और ट्रैवल होने परेशानी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। हमारे सामने देखिए आ गया फिर से, ये देखिए कम्प्रीहेंसिव। हमारे सामने जो आया वो कम्प्रीहेंसिव आया। कम्प्रीहेंसिव माने क्या होता है बाबू, विस्तृत, है ना, विस्तृत। विस्तृत मतलब हो गया, माने अच्छा से समझाइए, व्यापक रूप में समझाइए, तो हम लोग से कम्प्रीहेंसिव कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिक हो जाएगा ना, इंसाइक्लोपीडिया जो होता है ना, वहाँ पर देखिएगा वो बहुत बढ़िया से समझाता है, विस्तार से समझाता है, तो इंसाइक्लोपीडिक कहलाता है। इसके अलावा एक्सटेंसिव कहलाता है, क्लियर। तो ये देखिए ये सभी आपके साइनो हो गए। इसके अलावा इंक्लूसिव भी इसका साइनो हो जाएगा, है ना बाबू। चलिए तो ये देखिए आपके पास इंक्लूसिव भी हो गया। अब देखिएगा इसके अलावा टर्म दिए गए थे अल्टरनेटिव, मतलब जो जरूरी है या फिर दूसरे उसके भी हो सकते हैं अल्टरनेट्स, है ना। अधेसिव माने जो आपसे जुड़ा होता है, अधेसिव अपने साथ टू लेता है, यदि वर्ब की भूमिका में होता है अधेर टू। एक्सपेंसिव माने महंगा, क्लियर। तो आपका इंक्लूसिव साइन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, क्लैंडेस्टिनी, क्लैंडेस्टिनली है, ठीक है ना। क्लैंडेस्टिनली मतलब होता है गोपनीय रूप से, क्या होता है बाबू, गोपनीय रूप से, क्लियर। चलिए ये देखो आप, गोपनीय रूप से इसका साइनो होता है। क्या क्या, तो साइनो के रूप में हम लोग देखेंगे, हो जाएगा प्राइवेटली, है ना, प्रिवेटली, है ना, प्राइवेटली, क्या बाबू, प्राइवेटली, प्रिवेटली, ये देखो ये सभी साइनो हो गए। इसके अलावा सेक्रेटली तो आपका साइनो होगा ही, है ना, ये तो आप जानते ही हैं क्या। तो ये तो हो गया। फाइनेंशियली मैंने होता है ना, आप वित्तीय रूप से जब बात करते हैं, सिस्टमेटिकली मैंने एक के बाद एक जब सही वे में रेगुलरली काम होता है तो उसे सिस्टमेटिकली कहते हैं, नियम कानून के हिसाब से होता है, तो ओपनली मैंने खुले तौर पर। चलिए अगला था बाबू कंपैशनेट, ठीक है ना। कंपैशनेट मैंने होता है दयालु लोगों को हम लोग कंपैशनेट पर्सन कहते हैं, ठीक है ना, जो समाज के बारे में सोचता है, जो काइंड होता है ना, जो ग्रेसफुल होता है, या ग्रेसफुल माने भी दयावान होता है, बेनेवोलेंट नेचर का होता है ना, या ह्यूमेन होता है, क्लियर। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपैशनेट कहते हैं, क्लियर। तो इसके लिए साइनो आपके पास दिया हुआ था, सिंपैथेटिक, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, है ना, बुरी परिस्थिति में होना, दयनीय परिस्थिति में होना, है ना।
तो इसके लिए भी साइनो हम कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। पैथेटिक, ये देखिए पैथेटिक जो टर्म आया उसका हिंदी होता है दयनीय स्थिति में होना, है ना। तो इसके लिए आपके पास साइनो हो सकते थे। साइनो क्या क्या हो सकता था बाबू? फ्रस्ट्रेटेड, ये देखो आप, फ्रस्ट्रेटेड, क्लियर, ये देखो क्लियर है। इसके अलावा डिस्परेट, देखिए ये दोनों टर्म हैं जो इसके साइनो हो गए, क्लियर। तो हमने देखा साइनो का भी, साइनो का हमने साइनो निकाल दिया। एस्थेटिक सा, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी, ठीक है ना। सौंदर्य संबंधी अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कैलोलॉजी कहते हैं। देखिए ना, कालेलॉजी सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कालालॉजी, है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सौंदर्य के अध्ययन को हम लोग कैलोलॉजी कहते हैं। चलिए, सिंपैथेटिक तो होंगे। वार्म, वार्म होता है, देखिए दम यहाँ पर वार्म ने गर्म भी होता है, लेकिन हम जोरदार स्वागत जब करते हैं ना तो उसको वार्म हार्टेड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस सेंस में ना लिया जाए, वार्म ने यहाँ नॉर्मल गर्म की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने जो साइनो होगा बाबू वो क्या हो गया? ये हो गया, क्लियर। तो देख लिए बाबू, आज फिर से हमने 20 क्वेश्चन का जो साइनो का सेट चला उसको पूरा किया है। आपसे कुछ नहीं है बाबू, मैं वीएन देशमुख आप सभी का हमारे प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज के बैनर तले जो स्टडी हो रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो आप तक उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें स्वागत करता हूँ, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है SSC इंग्लिश, है ना, वाई वीएन देशमुख, है ना बाबू। तो आप यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है आपको, ठीक है, तो आप क्या कीजिए बाबू, बस कुछ नहीं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लियर। और कोई भी समस्या लगे, कोई भी आपको दिक्कत लगे कि हमको यहाँ पर नहीं समझ आया, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, है ना, तुरंत आप कमेंट करो, ठीक है। हम तुरंत आपको जवाब लिख के भेजेंगे, ठीक है। तब ना मज़ा आएगा बाबू, नहीं तो लगेगा कि फिर जैसे सर पढ़ा दिए बस हो गया, ऐसा नहीं कुछ करना है। कुछ भी वर्ड मीनिंग में भी आपको लगता है कि हम कुछ और जानते थे सर, तो आप खुलकर हमसे बोलिए, ठीक है, हम आपको जवाब देंगे, है ना। क्या वो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छे हैं, खुश हैं ना? हैं, खुश हैं तो थोड़ा लाइक दबाइए, शेयर कीजिए, क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है ना। टाटा बाय बाय, है ना। एंड फिर से तैयारी बेहतर कीजिए, ठीक है ना। आज गाना का दौर नहीं रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कभी, ठीक है।